नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। दोस्तों, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन आते हैं, तो जितने भी व्यंजन हैं क से ज्ञ तक उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला वर्गीकरण का आधार है घोषत्व के आधार पर और दूसरा है प्राणत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों के ध्वनि का कंपन। तो इसके अंतर्गत दो वर्ग में बांटा गया है। पहला है अघोष और दूसरा है सघोष या फिर घोष। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उसे अघोष कहते हैं और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष कहलाता है। जबकि सघोष के अंतर्गत जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों का कंपन होता है तो उसे सघोष या फिर घोष कहा जाता है। का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख में कम हवा निकले उसे अल्प प्राण कहा जाता है और हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं महाप्राण के अंतर्गत मुख से अधिक हवा निकलती है। हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार व्यंजन को भी और वर्गों में बांटा गया है, जैसे अंतस्थ व्यंजन। वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर और व्यंजनों के बीच में होता है, इस कारण इसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसके अंतर्गत य, र, ल, व आते हैं। उसके बाद अगला है ऊष्म संघर्षी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी विशेष स्थान से घर्षण या रगड़ खाकर निकले और गर्मी पैदा करे तो उसे ऊष्म या फिर संघर्षी कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है स, 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 ह। फिर अगला है उच्छिप्त, जिसके उच्चारण जीव अपने ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके से नीचे आ जाए तो उसे कहा जाता है उच्छिप्त व्यंजन, जैसे ढ और ड। तो दोस्तों, ये हुआ व्यंजन का वर्गीकरण। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को फॉलो कीजिए।